Hello class. So today I am here again with a new topic, that is pathways of glucose breakdown. पिछली वीडियो में मैंने आपको मैकेनिज्म पूरा प्रोसेस ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन इन मैन डिस्कस किया था. Today we'll be discussing about how glucose is broken down to its products during various pathways in respiration. रेस्पिरेशन क्या होता है ये आप लोग को पता होगा. रेस्पिरेशन मतलब जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया है, कहाँ से आया ग्लूकोज? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट वी टेकन ड्यूरिंग योर न्यूट्रिशन एंड ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता था? ग्लूकोज में. ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे ये सब काम करती हैं. तो ग्लूकोज इज नाउ इन योर ब्लड. ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं देन द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. सो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म योर एनर्जी. बट इट इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप्स का होता है. तो वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स. इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन. सो सी, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म. और ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एब्सेंस डजंट मैटर. सो दिस स्टेप इज कॉमन. ओके, एंड इफ यू नोटिस यहाँ पे ग्लूकोज आपका एक 6 कार्बन कंपाउंड है which is broken down to pyruvate, which is a 3 carbon compound, and I have written the formula here. It is a 3 carbon compound. When you count the carbon numbers, यहाँ पर you will find there are 3 carbons. तो 6 carbons, उसको अगर law of conservation of mass के according balance करोगे तो for 1 glucose molecule you are getting 2 pyruvate molecules. This digestion, this conversion, not digestion, I will correct myself. This conversion is called as your glycolysis. And ये जो process है ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में. ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो गया. इट विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड इन दिस प्रोसेस 2 ATP of energy is produced. Mark this that 2 ATP are released here. ठीक है, अब आफ्टर दिस पायरुवेट का फर्दर फेट क्या होने वाला है? दैट डिपेंड्स वेदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं. सो फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं जब ऑक्सीजन इज एब्सेंट. When oxygen is not present, then pyruvate is further broken down to ethanol and carbon dioxide along with the release of 2 ATP molecules of energy. This ethanol, carbon dioxide, these are the byproducts that are produced during the breakdown of pyruvate in absence of oxygen. और absence of oxygen जो होता है वो है हमारा anaerobic respiration. ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. एंड यहाँ पे देखो अगेन यू हैव टू अगेन कीप इट इन माइंड दैट 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड एट दिस स्टेप. एंड ये जो स्टेप हुआ है, दिस स्टेप अगेन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. तो आपका ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन द कंप्लीट प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ethanol and this carbon dioxide, this complete process is taking place in the cytoplasm itself. Okay, now this was your first case of glucose breakdown. and ये कहाँ पर होता है? in organisms like yeast. जितने भी हमारे anaerobic bacterias हैं उन सब में ये process होता है. and इस process को हम commonly fermentation भी कहते हैं. ठीक है, so the other term that can be used for anaerobic respiration is fermentation. Got it? Now we move on to aerobic respiration. Aerobic respiration क्या है? When you have oxygen with you to oxidize the pyruvate further. इधर से इधर तक I told you it is glycolysis और ये साइटोप्लाज्म में हुआ था. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है as in case of aerobic respiration, then what happens? तो ये पायरुवेट कहाँ चला जाता है? It moves to the mitochondria. तो जो ये वाला स्टेप होने वाला है इसका साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया. आपने पढ़ा भी है जूनियर क्लासेस में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. व्हाई वी से दैट?
So that you must be knowing. So it is clear now. Pyruvate moves to mitochondria, and inside mitochondria this pyruvate is broken down. This 3-carbon compound is broken down to give you carbon dioxide and water and energy. And here the energy released is more. It is 36 ATPs. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप कंपेयर करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उस केस में ओनली 2 ATP बना था, इस केस में 36 ATP एनर्जी बन गया. ये साइटोप्लाज्म में हुआ था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाज नॉट नीडेड, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाज नीडेड. तो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड दैट इज एनारोबिक. दिस इज एनारोबिक एंड दिस इज एरोबिक. थर्ड केस एक और ब्रेकडाउन का पाथवे है जिसको हम मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एरोबिक ओनली, लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है दैट इज क्वाइट लेस. ठीक है, ऑक्सीजन जो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाता है. ठीक है, उससे कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है. होता क्या कब है ऐसा, जैसे जब आप बहुत तेज दौड़ के आते हैं, बहुत तेज भाग कर आते हैं, तो आपने क्या हुआ ऐसे करके ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आपका ब्रीदिंग रेट इज फास्टर, दैट मीन्स बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. सो इन शॉर्ट हो क्या जाता है, आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. ड्यूरिंग दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन जो ये पायरुवेट था ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बट बहुत कम क्वांटिटी में, दैट इज अगेन ओनली 2 ATP. ठीक है, ये सब ATP के क्वांटिटीज आप मेमोराइज कर लेना. दीज आर योर एनर्जी पैकेट्स. सो लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP. व्हाट इज लैक्टिक एसिड? इट इज अगेन अ 3-carbon कंपाउंड. यहाँ से आप फॉर्मूला कर सकते हो CBSE क्लास 10th के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग. फॉर्मूलाज डजंट मैटर मच, बट फॉर योर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट मस्ट बी हेल्पफुल. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज 2 formulas in your self notes whatever you are making. So this is lactic acid. Got it? अब यहाँ पर आपके पास जो लैक्टिक एसिड बना है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये वाला रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट रहेगा. जैसे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना, बट वहाँ पे आपकी ब्रीदिंग सफाइस नहीं कर पा रही है उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को, तो क्या होगा, उस एरियाज में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा. जहाँ जहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा है वहाँ पर आपको क्रैम्प फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं. तो लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड जब भी आप पसीना बहुत आ जाता है, जब भी आप स्वेटिंग, विल यू स्वेट बैडली आफ्टर अ टफ एक्सरसाइज, आफ्टर अ टफ वर्कआउट, यू शुड गो फॉर अ हॉट वाटर बाथ. तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड सारा वॉश अवे हो जाएगा, इट विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड एंड नो क्रैम्प्स विल बी देयर. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसमें ये ध्यान रखना कि अगर आप ओवरऑल डिस्कस करते हैं, ओवरऑल आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 + 2 4 ATPs, एरोबिक में 2 and 36 38 ATPs, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में अकॉर्डिंगली 2 + 2 4 ATPs. इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो चिल्ड्रन आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी जिनको ये मैकेनिज्म ऑफ पाथवेज ग्लूकोज ब्रेकडाउन अगर क्लियर नहीं है तो उनको आप शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आ जाए. एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. बाय.